हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा अलग अलग रीजंस की वजह से चर्चा में रहते हैं। कभी उनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की वजह से तो कभी उनके चमत्कारी दावों की वजह से। पीएम मोदी ने भी एक प्रोग्राम में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना छोटा भाई कहा था। लेकिन किसी जमाने में एमपी यूपी के गांवों में कथावाचन करने वाले कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने वाले धीरेन्द्र शास्त्री अचानक से पीएम के साथ मंच शेयर करने लगे। यह कैसे हुआ? धीरेन्द्र शास्त्री के पूर्वजों ने 300 साल पहले बागेश्वर धाम यहाँ पर बालाजी का मंदिर निर्माण किया, ऐसा यहाँ कहा जाता है। आसपास के प्रदेश में उनको काफी लोग पहचानते हैं। इसी मंदिर का काम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देख रहे हैं। उनके पिता का नाम रामकुमार गर्ग है और माँ का नाम सरोज गर्ग है। भगवान दास गर्ग उनके दादा थे। बुंदेलखंड के छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है धीरेन्द्र शास्त्री। यहाँ पर हजारों भाविक रोज आते हैं। शास्त्री ने ऐसा दावा किया है कि उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं, जैसे कि वो भक्तों की मन की बात जान लेते हैं। उन्हें क्या परेशानियां हैं यह पहचानते हैं। भक्तों द्वारा उन्हें ना बताई गई बातें भी वो जान लेते हैं, ऐसा उनका दावा है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री के कई पॉलिटिकल पार्टी से अच्छे संबंध है। पिछले कुछ सालों में उनका झुकाव बीजेपी और हिंदुत्ववादी नेताओं की ओर रहा है। पहले धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचन और प्रवचन देते थे, लेकिन अब वो हिंदुत्व का प्रचार करते हुए नजर आते हैं। छतरपुर के पूर्व एमएलए और कांग्रेस नेता आलोक चतुर्वेदी के सुरक्षा में कथावाचन और प्रवचन की शुरुआत उन्होंने की थी। कांग्रेस ने ही सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री को पॉलिटिकल मंच प्रदान किया था। अभी पिछले कुछ सालों से धीरेन्द्र शास्त्री के बीजेपी के साथ अच्छे संबंध है। लेकिन हम यह तो कह सकते हैं कि हमारे देश में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपके कनेक्शंस पॉलिटिकल पार्टी से होने ही चाहिए। यहाँ पर मेरा मतलब आगे बढ़ने से यह है कि किसी सार्वजनिक क्षेत्र में अगर आपको आगे बढ़ना है तो इंडिविजुअली आप अपनी मेहनत करके आपको चाहिए वो स्थान प्राप्त कर सकते हैं।